हेलो बच्चा लोग, आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री कैसे लिखते हैं। अब आप बोलोगे भैया आप हिस्ट्री, आप क्या पुराने जमाने में पैदा हुए थे, गांधी जी के टाइम पैदा हुए थे, तो आप गांधी जी के बारे में लिख सकते हो भाई। गांधी जी क्या पहनते थे आप लिख सकते हो? नहीं। गांधी जी कैसे मिजाज के? नहीं। तो हम कैसे हिस्ट्री लिख सकते हैं? ये चैप्टर क्या है, हिस्ट्री लिखना। हम कैसे हिस्ट्री लिख सकते हैं जब हम हिस्ट्री के लिए प्रेजेंट थे? हम हिस्ट्री क्या होता है? पुरानी बातें ना, पास की बातें। हिस्ट्री क्या होता है? पास की बातें, है ना। तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री लिखना। जब आप प्रेजेंट नहीं थे उस जमाने में, तो आप हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं, मेरा सवाल। हम लिख सकते हैं हिस्ट्री पुरानी किताबें पढ़ के, है ना, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ के, पुराने सिक्के देख के, तो हम तो भी हिस्ट्री लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री लिखना सीखेंगे, पर वेस्टर्न मतलब अंग्रेज लोग के नजरिए से। ओके। तो हिस्ट्रो मतलब हिस्ट्री, एंड ग्राफी मतलब द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो बेसिकली हिस्ट्री लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। तो हम हिस्ट्री लिखेंगे किताबें पढ़ के, आर्काइव्स पढ़ के, है ना, ये सब देख देख के, सिक्के के ऊपर छापा देख के, है ना, कोई कोई दीवार पे कुछ लिखा होगा, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसको पढ़ के हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप हिस्ट्री लिखना सीखोगे। अब इसको अगर अच्छे से किसी ने डेफिनेशन बोर्ड्स में पूछ लिया हिस्टोरियोग्राफी क्या है, पूछते हैं, तो आप लिखोगे द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। तो राइटिंग लिखना, क्रिटिकल एकदम सोच समझकर हिस्ट्री के कहानियों को या हिस्ट्री को, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अब ये कौन लिखेगा? आप लिख सकते हो, आप में ये हुनर है कि आप वो कोई दीवार पढ़ के लिख लो हिस्ट्री। तो एक बंदा होता है जो इसकी ये सब चीजों की पढ़ाई करता है, वही हिस्ट्री लिख सकता है। मैं भी नहीं लिख सकता हिस्ट्री। ओके, मैं जेनेटिक्स हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो कोई बंदा जो इसके बारे में पढ़ा लिखा है वही लिख सकता है। तो वो कौन है जो लिखेगा ये? तो उसको बोलते हैं हिस्टोरियंस। क्या बोलते हैं? तो ये स्कॉलर होता है जो ये लिख सकता है हिस्ट्री को, उसको बोलते हैं हिस्टोरियंस। ओके। तो हम अंग्रेज लोग की नजरिए से देखेंगे हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में इंडिया के नजरिए से देखेंगे। अब अभी क्या है ना, साइंस, जैसे साइंस में दो चीज आती है, फिजिकल साइंस जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, और लाइफ साइंस या नेचर साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस जिसमें हम पेड़ पौधे जानवर वगैरह पढ़ते हैं, इंसान पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस में अलग चीजें पढ़ते हैं, बम बनाना, एटम बनाना। अब ये जो साइंस है ना बच्चा, ये एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल मतलब ये हम लोग वापस कर सकते हैं। जैसे साइंस में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को वापस कर सकते हो। पर हिस्ट्री में जो हो चुका आप उसको वापस कर सकते हो? नहीं। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री कैनॉट बी एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब वापस कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हिस्ट्री को हम रिपीट कर सकते हैं। गांधी जी को वापस पैदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते, है ना। शिवाजी महाराज को वापस पैदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते। हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं हो सकता। साइंस, आज तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया, 10 साल, 1000 साल बाद भी वही एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पर हिस्ट्री वापस नहीं आ सकता। वी कैन नॉट, बिकॉज हम उस समय प्रेजेंट नहीं थे। तो हिस्ट्री पढ़ते हुए अपने को एक्सपर्ट चाहिए जो स्क्रिप्ट पढ़ सके और भाषा समझ सके। ओके। अब मैंने बताया था ना, फिजिक्स, साइंस और बायोलॉजी, ये जो फिजिकल और नेचर साइंस मतलब बायोलॉजी, फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये एम्पेरिकल होता है। इसमें फॉर्मूला हो सकता है, हम इसमें लॉ बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो अलाउ यू टू फॉर्मुलेट लॉ, इसमें लॉ होता है, जैसे न्यूटन का लॉ। हिस्ट्री में कोई लॉ होता है क्या? हिस्ट्री में कोई लॉ नहीं होता है। नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ। पहला पॉइंट लिखा है, ये लोग एम्पेरिकल होते हैं, मतलब हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल, हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हिस्ट्री का, है ना। और ये नॉन एम्पेरिकल है, ये हम कैनॉट, हम लोग एम्पेरिकल मेथड यूज नहीं कर सकते। दूसरा है, इसमें कोई लॉ नहीं होता हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री क्या, पुरानी बातें करना, पुरानी बातें में कौन सा लॉ आएगा अब? ओके। अब तो मैंने बोला आप हिस्ट्री कैसे लिखोगे? किताबें पढ़कर, है ना। तो वो किताब कैसी होनी चाहिए, है ना, वो किताब को पढ़ के आप कैसे हिस्ट्री लिख सकते हो? तो पहले बात, आप वो किताब का पेपर देखो। क्या? वो डॉक्यूमेंट का पेपर देखो। आप उसकी डेट देखो, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, आप उसके लिखने का स्टाइल देखो। ओके। आप उसके बन लेटरिंग स्टाइल, या और यहाँ तक जो ऑथर लिखा है ना उसका भी स्टाइल देखो। और यहाँ तक उस बुक के ऊपर एक धब्बा होगा ना स्टैम्प का, वो स्टैम्प भी देखो। तो ये सब है, जब आप एक किताब पढ़ते हो कोई भी हिस्ट्री की जिससे आप हिस्ट्री लिखो, तो आप ये सब चीज देखोगे, तब आपको समझ में आएगा ना ये कौन से समय की बातें हम कर रहे हैं।
अब और हिस्ट्री लिखने में और बहुत सारे डिसिप्लिन मतलब और बहुत सारे साइंस के फील्ड और नॉन साइंस के फील्ड हेल्प करते हैं हिस्ट्री लिखने को। तो वेरियस डिसिप्लिन जो हमारे को हिस्ट्री लिखने में हेल्प कर सकता है। पहला है आर्कियोलॉजी। कोई भी जमीन में खड्डा किया कुछ निकाला तो आर्कियोलॉजी होता है। आर्काइवल साइंस मतलब किताबें, पुरानी किताबों से हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट एक किताब का टाइप होता है, उससे भी हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। एपिग्राफी मतलब कोई समझो दीवार पे किसी ने लिख दिया, सिक्के पे कुछ लिख दिया, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, तो उसकी पढ़ाई को एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। यहाँ तक लेटरिंग है, वो बंदे ने कैसा लेटर लिखा है अपन उससे भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लिंग्विस्टिक उस जमाने की भाषा से अपन हिस्ट्री लिख सकते हैं। न्यूमे न्यूमेस्टिमेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन, उस जमाने के सिक्के पढ़ के अपन हिस्ट्री लिख सकते हैं। और लास्ट में जीनोलॉजी। हम लोग देख सकते हैं शिवाजी महाराज के पप्पा कौन थे, तो उनके पप्पा कौन थे, तो उसको लीनिएज बोलते हैं। क्या? इसकी पढ़ाई को अपन जीनियोलॉजी बोलते हैं। तो ये सब चीजें से अपन हिस्ट्री लिख सकते हैं। क्या क्या चीजों से हिस्ट्री लिख सकते हैं? आप आप उस जमाने का बुक पढ़ सकते हो जिसको आर्काइव बोलते हैं। उस जमाने की एक और टाइप की बुक होती है जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, उससे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं। अब जमीन में खड्डा करके कुछ निकाल के हिस्ट्री लिख सकते हैं, जिसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। एपिग्राफी एपिग्राफी मतलब कोई दीवार पे कुछ लिखा है तो उसको आप फोटो खींच के बोल सकते हैं इसने राजा के बारे में ये सब लिखा है, तो आप उससे भी हिस्ट्री लिख सकते हो। उसके बाद उसके स्टाइल से आप पहचान सकते हो कुछ जमाने की राइटिंग है। उसके बाद लिंग्विस्टिक, कुछ भाषा से भी आप पहचान सकते हो कि किस जमाने की राइटिंग है। और फिर नेक्स्ट अपन न्यूमेस्टिमेटिक, उस सिक्के को भी आप पढ़ के पहचान सकते हो कि किस जमाने की बातें कर रहे हैं। और जीनियोलॉजी, हम वंश देख के, उनके बच्चे देख के भी हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो ये सब साइंस, ये सब डिसिप्लिन हेल्प करता है जब हम हिस्ट्री लिखते हैं कोई किताब से या कोई इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन मतलब कहीं लिखा हो दीवार पे, मूर्ति पे, ठीक है। अब दुनिया का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में लिखावट भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है। तो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, किधर मिला है? लुवेर म्यूजियम में। कहाँ मिला है? लुवेर म्यूजियम में। देखो कितना खूबसूरत म्यूजियम है, देखो कितना खूबसूरत म्यूजियम है। इसमें हमें सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन मिला है। इस इंस्क्रिप्शन का नाम है स्टेला ऑफ वल्चर। क्या नाम है? स्टेला ऑफ वल्चर। जब आप इस इंस्क्रिप्शन को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आगे एक राजा है, आप देखो एक राजा है और उसके पीछे सब सिपाही 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 है। और देखो कि नीचे लोग बेचारों को चटनी बन गई है, समझ रहे हो? तो ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि उस जमाने में एक राजा था, वो जीत गया और उसने सबकी चटनी बना दी। तो ये किस जमाने की बात कर रहे हैं हम? क्या नाम है? मेसोपोटामिया। उस जमाने का नाम क्या है? मेसोपोटामिया। ये एक जमाना है जो इराक की बात है। आज जो वहाँ बहुत बुरा चीज हो रहा है, वो इराक में सबसे पहले लोगों ने कपड़ा पहनना चालू कर दिया है। मतलब एकदम कपड़ा पहनना, नॉर्मल कपड़ा नहीं, एकदम हाई फैशनेबल मेकअप करना चालू कर दिया है ना। तो बहुत पहले से लोग कपड़ा पहनते हैं, पर नया डिजाइन का कपड़ा, मेकअप करना, ये सब वो सीख गए उस जमाने के लोग। उसको बोलते उस जमाने के राजा का नाम था सुमेरियन किंग। तो उनके जमाने में झगड़ा हो रहा था एक लद्दाख से और एक उम्मा से। दो जन थे जो झगड़ा कर रहे थे, एक का नाम लद्दाख है, एक का नाम उम्मा है। किस लिए झगड़ रहे थे ये लोग? पानी के लिए। क्या? पानी के लिए। और लद्दाख जीत गई और उसका राजा जो हमारा सुमेरियन किंग है वो आगे बैठा है और पीछे पीछे उसके सारे लोग हैं। ये हमें ये बताता है कि उस जमाने में भी हम वॉर करते थे, समझ रहे हो? जहाँ हमारे देश में कुछ नहीं था, बंजर थी हमारी जमीन। उस जमाने की बात है जब पहली सिविलाइजेशन आई, पहले लोगों ने घर बनाना चालू कर दिया। ये पहले लोग हैं जिन्होंने घर बनाया, कपड़े पहनना चालू किया, ऐसा माना जाता है, समझ रहे हो? तो ये हमें एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें मिला। उस जमाने के लड़के देखो कैसे कैसे बाली जैसे पहने हैं, और उस जमाने के लड़के भी मेकअप करते थे, ये सब दिखाया है। ओके। और उस जमाने के लोग बड़े क्या बोलते हैं, बेवड़े थे। पूरा पैसा वो लोग दारू में उड़ा देते थे। कैसे कैसे लोग थे, शी। अब अब एक मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, हम क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री लिखेंगे। तो मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री जब आप लिखते हो तो आप समझो आपको कोई किताब मिली, समझो मुझे ये 10th की बुक मिली है, पर अगर कोई किताब मिली मुझे, और तो सबसे पहले मुझे इस किताब पे सवाल करना पड़ेगा कि ये किताब सच्ची है। क्या ये किताब सच्ची में उस राजा के बारे में लिखा है? मुझे कोई एंटिक सी किताब मिली, ओके, मेरे को जानना है कि सच्ची में राजा ने उसको लिखा था, ठीक है। तो मुझे पहले उस किताब पे सवाल करना पड़ेगा। तो मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज पे सवाल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
तो साइंटिफिक प्रिंसिपल में सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन होना चाहिए एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब वो क्वेश्चन पुराने जमाने के बारे में होना चाहिए, और उस क्वेश्चन में गॉड नहीं होना चाहिए, डिवाइन। क्या नहीं होना चाहिए? गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान ने किताब भेजा, अल्लाह ताला ने किताब भेजा, ऐसा हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए। गॉड दूर दूर तक हिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री लिखने में सबसे पहले इस किताब में कोई राजा के बारे में लिखा है तो मैं सवाल पूछूंगा, सच्ची में लिखा है? देखूंगा उसमें कुछ भगवान, अल्लाह ताला और जीसस के बारे में तो नहीं लिखा है। वो सब लिखा होगा तो मैं हिस्ट्री में नहीं लिखूंगा। कोई पावर आके उनको उठा रही है, राजा को अमीर बना दी, ऐसा हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए। वो प्रे करते हैं गॉड से, ठीक है, पर हिस्ट्री में ये सब नहीं आना चाहिए। तो वो सब स्टोरी को हम सच्चा नहीं मानेंगे, तो वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए। दूसरी चीज, वो क्वेश्चन जो आपने पूछा कि सच्ची में वो राजा की कहानी है, तो उसके लिए सबूत होना चाहिए। ये किताब में उस टाइम में होना चाहिए, या वो कुछ और प्रूफ होना चाहिए। तो सबूत होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एविडेंस। क्या बोलते हैं? रिलायबल एविडेंस। और ये सब सबूत हुआ तभी, और हिस्ट्री में तरक्की होनी चाहिए, ग्राफ, इंसान की ग्राफ का, मैनकाइंड की तरक्की होनी चाहिए, तभी वो हिस्ट्री में आएगा। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल विद क्वेश्चन। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन, हमें सबसे पहले सवाल करना है, और वो सवाल एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए, उसमें गॉड वर्ड नहीं आना चाहिए, और इंसान के बारे में होना चाहिए। और वो क्वेश्चन को, अपन को, सवाल को आंसर देने के लिए एक एविडेंस होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए। और हिस्ट्री में ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद हेल्प ऑफ डी, उसमें इंसान के कर्म होने चाहिए और तरक्की होनी चाहिए ग्राफ की तरह। तो पहली बार हिस्ट्री का डिपार्टमेंट किधर बना? पहली बार हिस्ट्री का डिपार्टमेंट जर्मनी में बना, कटिंगन यूनिवर्सिटी में, और इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बनाया गया उसको, ठीक है। और 1800 सदी में हमने फिलोसफी और साइंस भी था डिपार्टमेंट उस समय, ओके। अब सबसे पहला जो बंदा आप पढ़ने वाले, जो हिस्ट्री लिखने में हेल्प करेगा, वो है हमारा रैनी डिस्क्रिट, ओके। तो रैनी डिस्क्रिट ने बोला, जो भी आपको समझो किताब मिले तो उसको वेरीफाई करो कि ये किताब सच्ची है क्या नहीं, तभी आप हिस्ट्री लिखो। वेरीफाई करो डॉक्यूमेंट्स को, या कोई भी पेपर वेपर मिले तो वेरीफाई करो सबसे पहले हिस्ट्री लिखने से पहले, ठीक है। एग्जामिन वेरी थ्रूली। और हर एक बंदे को, देखो आप अभी टेबल बनाओ, तो पहले आप एक टेबल बनाओ जिसमें लिखोगे नेम, बंदे का नेम, फिर आप कंट्री लिखो और उसकी बुक लिखो। तो रेनी डिस्क्रिट किधर का था? तो रेनी डिस्क्रिट फ्रांस का था। तो आपको लिखना पड़ेगा किधर का था? फ्रांस का। आप बोलोगे सर ये क्यों करवा रहे हो? कि बोर्ड में पूछते हैं। तो सबसे पहले बंदे का नाम लिखो, फिर कंट्री लिखो, और उसकी किताब, इसकी किताब का नाम है डिस्कोर्स ऑफ मैटर। क्या नाम है? डिस्कोर्स ऑफ मैटर। तो ये बंदे ने बोला कि जब भी आप हिस्ट्री लिखो तो वेरीफाई करो कि वो रिलायबल तो है वो डॉक्यूमेंट, उसको अच्छे से देखो, उसका स्टैम्प देखो, उसका पेपर देखो। तो सबसे पहला बंदा ये था। अब दूसरा बंदा, अब ये किधर का है? ये भी फ्रांस का है। तो टेबल में पहले बंदे का नाम लिखा, रेनेडिस के, वो किधर का था, उसकी बुक लिख ली। अब दूसरा बंदा लिखो जिसका नाम है वॉल्टर, ये किधर का था? ये भी फ्रेंच का था। ये बंदा थोड़ा फैशनेबल है, आप देखो कितना फैशनेबल है। ये बंदा बोलता है हिस्ट्री में हम लोग को ट्रेडिशन भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ट्रेडिशन। उस जमाने में कैसा कपड़ा पहनते थे, देखो खुद ही देखो, ये अंकल को कितना लाली पाउडर लगा के, कितना बाल वाल लगाए ना, तो इनको बड़ा फैशन था। तो बोले उस समय में ट्रेडिशन कैसा था? ट्रेडिशन मतलब उस जमाने के लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, कैसे चपड़ चपड़ करते थे, तो वो सब जानने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो बोले हिस्ट्री में ट्रेडिशन भी लिखो, धंधा मतलब ट्रेड भी लिखो, कैसे धंधा करते थे, कैसे पैसा कमाते थे, खेती बाड़ी भी हिस्ट्री में लिखो। इनके पास कोई बुक नहीं है तो आप उसकी बुक सेक्शन में लिखो नो बुक, ओके। इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। फैशन में इतना ध्यान देता होगा, बुक क्या लिखेगा? अब थर्ड बंदा है जॉर्ज विलियम फेडरिच हेगल। फ्राइड राइस जैसा नाम है ना, चिकन फ्राइड राइस जैसा। तो जॉर्ज विलियम फेडरिच हीगल, जो फ्राइड राइस नहीं फेडरिच है, ये बंदा जर्मनी का है। किधर का है? जर्मनी का। अब ये बंदा बोलता है जब आप हिस्ट्री लिख रहे हो, समझो मुझे एक किताब मिली, मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ, उसमें लिखा है राजा बहुत बुरा था, है ना। तो आप हिस्ट्री लिख रहे हो, उसमें राजा बहुत बुरा लिखा है, तो आप ये भी लिखो कि शायद वो नजरिए से देखो कि शायद राजा अच्छा भी हो सकता है। हर एक चीज की दो पहलू होती है। जैसे कि मोबाइल फोन है, इसका दो पहलू होगा, शायद ये अच्छा हो चाहे ये बुरा हो। तो हर एक चीज का दो पहलू होता है, तो आप हिस्ट्री में दोनों पहलू को देखो, तो इसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स। तो क्वेश्चन अलग से आ सकता है डायलेक्टिक्स के ऊपर आता है, तो डायलेक्टिक्स पढ़ो। तो डायलेक्टिक्स क्या है? कोई भी चीजों का अपोजिट देखो। क्या देखो? अपोजिट देखो, अच्छा भी देखो, बुरा भी देखो। तो डायलेक्टिक्स, ये जॉर्ज विलियम फेडरिच ने बोला, इसने बोला हिस्ट्री हिस्ट्री चेंज होती रहती है और तरक्की करती रहती है, ओके। और हिस्ट्री साइंस से कम नहीं है।
ये इस डेढ़ खाना बोलता है साइंस से कम नहीं हुई हिस्ट्री। ओके, हम हिस्ट्री को भी इज्जत दो जैसे साइंस को इज्जत देते हो, तो साइंटिफिक मेथड से कम नहीं है हिस्ट्री, और हिस्ट्री वक्त के साथ बदलती रहती है। ओके, तो जब भी आप हिस्ट्री लिखो तो सबसे पहले आप एक थ्योरी प्रपोज करोगे। समझो राजा बुरा था तो उसको बोलेंगे थीसिस, उसके खिलाफ की थ्योरी लिखो, शायद राजा अच्छा था तो एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, दोनों को मिला के आप एक नई थ्योरी लिखोगे, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ओके, उसमें दोनों होगा, थीसिस और एंटीथीसिस का दोनों का गिस होगा, तो इन उसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो इसकी इन बंदे की इसकी किताब क्या थी, इसकी किताब का नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस और रीजन इन हिस्ट्री। तो टेबल में आप लिख दीजिए, टेबल में क्या लिखेंगे, जर्मनी के थे और इनकी किताबों का नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट बंदा जिसका नाम है लियोपोल्ड वॉन ड्रेंकी, तो ये जो बंदा है ये भी जर्मनी का है, और इसने भी लिखा कि हिस्ट्री को बड़ा जब लिखो तो वो पेपर और डॉक्यूमेंट को बड़ा ध्यान से देखो कि वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। ओके, पर जब आप हिस्ट्री लिखो एग्जामिन करो वो डॉक्यूमेंट को बड़े प्यार से। ओके, पर हिस्ट्री में इमेजिनेशन मत लिखो। सब लोगों ने बोला पेपर को देखो, रेने डिसिल्वा ने भी बोला बुक को देखो, पर इस बंदे ने अलग क्या बोला, इस बंदे ने ये बोला कि आप हिस्ट्री जब लिख रहे हो तो अपनी मनगढ़ंत कहानी मत लिखो। जैसे कि उसमें लिखा है राजा बुरा था तो आप लिखे राजा अच्छा था, पर उसमें लिखा है राजा अच्छा था नहीं, तो आप कैसे लिख सकते हो हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में मनगढ़ंत कहानी मत लिखो, उसका अच्छा नजरिया लिख दो, पर उसमें जो लिखा है किताब में सिर्फ वही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो, अपना मिर्च मसाला मत डालो इसके अंदर, बेसिकली ये बोल रहा है। तो ये बंदे ने ये बोला, ठीक है, लियोपोल्ड वॉन ड्रेंकी। तो इसकी किताब का नाम क्या है, ये भी जर्मन का था और इसकी किताब का नाम क्या है, जर्मनी का था। इसकी किताब का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपको बुक टेबल में भरते जाना है। अब आता है कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स है, ये भी जर्मनी का था। अब इसने बोला कि हिस्ट्री में क्लास के बारे में देखो, क्लास क्या, अमीर लोग होते फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर गरीब थोड़े थर्ड क्लास, फिर और ही गरीब, है ना, कोई क्लास ही नहीं, तो क्लास होता है ना। तो हिस्ट्री में क्लास के बारे में भी आना, मतलब क्लास के बारे में लिखो। ये बोलते हैं कि जो अपर क्लास होती है, जिस वो है ना, वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को, मतलब जो ऊपर की क्लास होती है वो दूसरों को सताती है। अब हम लोग पैसे को क्या बोलते हैं, कैसे सताती है, पैसे के बल पे ना, तो हम इसको, ये बंदा पैसे को बोलता है मीन ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलता है, मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो बोलता है हिस्ट्री में आना चाहिए, ओनर लोग के बारे में आना चाहिए, पैसे के बारे में, मतलब मीन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आना चाहिए, और लोगों के बारे में आना चाहिए हिस्ट्री। तो इन्होंने बोला कि जिसके पास पैसा होता है वो सताता है नीचे वालों को, जिनके पास पैसा नहीं होता है, और ये पैसा सोसाइटी में बराबर नहीं बटा, इक्वल नहीं बटा है। अमीर लोग के पास ज्यादा पैसा है, गरीब लोग के पास कम पैसा है, तो फर्स्ट क्लास लोग के पास ज्यादा पैसा है, गरीब लोग के पास कम पैसा है। तो ये एक मीन, ये जो मीन पैसा है ये डिफरेंट है स्ट्रेटा में, सबको बराबर नहीं मिला, इनइक्वालिटी की वजह से डिवीजन हो गया सोसाइटी में। और जो जिस क्लास के पास ओन है, मतलब पैसा है, वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करेगा रेस्ट ऑफ द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अमीर हूँ, काम वाली मुझे बहुत सारी मिल रही है, तो मैं बोलूंगा ये काम वाली तो मेरे पास 1400 में काम करती है, तू करेगी 1300 में, तो मैंने एक्सप्लॉइट किया ना, तो एक मजबूर का फायदा उठाया ना, तो इसको ही बोलते हैं क्लास। फर्स्ट क्लास लोग बेचारे गरीबों का फायदा उठाते। तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला, इनकी किताब का नाम है डस्ट कैपिटल। अब साइमन डी वोर, ये फीमेल है, ये फीमेल ने बोला हिस्ट्री में सिर्फ लड़का राजा राजा ही सब है, हिस्ट्री में औरत लोग तो है ही नहीं, औरत लोग को भी लिखो। तो औरत लोग को लिखने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हिस्ट्री में औरत लोग को भी लिखो। तो इसको बोल, इन्होंने फेमिनिस्ट, औरतों की हक की बातें करी, औरतों को भी हिस्ट्री में लिखो। तो और ये भी लिखो डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस के बारे में भी लिखो कि उस जमाने में राज लड़के लोग कैसे औरतों पे जुल्म करते थे, कैसे उनका क्या बोलते हैं, हर जगह दादागिरी चलता था, वो भी लिखो हिस्ट्री के अंदर। और औरतों के बारे में लिखो, औरतें कहाँ काम करती थी, औरतें कैसे धंधा करती थी, औरतें कौन से इंस्टीट्यूट में वर्क करती थी, और औरतों की जिंदगी के बारे में भी हिस्ट्री में लिखना चाहिए। सिर्फ आदमी आदमी क्यों हिस्ट्री में, औरत लोग भी हिस्ट्री में आनी चाहिए। हम्म। अब हमारे आते हैं लास्ट, जिनका नाम है माइकल फूकोल्ट। तो माइकल फूकोल्ट बोलते हैं, ये फ्रेंच है। ओके, इन्होंने बोला कि जैसे हम लिखते हैं हिस्ट्री, पहले राजा, ये राजा आया, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे यहाँ सबसे पहले कौन थे, हमारे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन था, फिर अशोका आए, उसके बाद वो सब वो ऐसे, फिर वो क्या बोलते
चोर, जब वो सब मुसलमान चोर लोग आ गए, कौन थे वो मुसलमान चोर लोग, राजा लोग जो चोर थे, अब अपने खिलजी, और उसके बाद मुगल लोग वो आए हमको पूरा लूट लिए, उसके बाद अ, अंग्रेज गोरे चोर लोग आ गए, है ना। तो वो सब लाइन से ना, क्रोनोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो ये बंदा बोलता है क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइन से हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसिशन इंपॉर्टेंट है। क्या, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसिशन इंपॉर्टेंट। ट्रांसिशन मतलब क्या, अब पहले के जमाने में किसी को दिमागी पागल होता होगा, मेंटली इल होता होगा, तो आप उसको क्या बोलते थे, भूत चढ़ गया। पर आज के जमाने में हम बोलते हैं ना, ये बेचारा मेंटली इल है, तो हम भूत चढ़ने से दिमागी प्रॉब्लम, मेंटली इल बोलने लग गए, तो इसको ट्रांसिशन बोलते हैं। तो बोलता है हिस्ट्री में ये ट्रांसिशन लिखो, ठीक है। ये बंदे ने बोला हिस्ट्री में ट्रांसिशन चाहिए, क्या चाहिए, ट्रांसिशन। हिस्ट्री में पुराने जमाने की बीमारियों के बारे में लिखो, दिमागी बीमारियों के लिए उस जमाने का जेल कैसा था, आज का जेल कैसा है, वो भी लिखो हिस्ट्री के अंदर। उस जमाने का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और आज का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो भी हिस्ट्री में लिखो। ओके, हिस्ट्री में सिर्फ राजा महाराजा, औरतें नहीं, ये सब भी लिखो कि उस जमाने से आज के जमाने में दिमागी पागलपन को क्या फर्क पड़ा है। उस जमाने में भूत चढ़ा बोलते थे, आज के जमाने में मेंटली बोलते। उस जमाने का जेल कैसा था, आज आज के जमाने का जेल कैसा था, वो भी हिस्ट्री में लिखो। और हिस्ट्री डजंट ट्राई टू रीच अल्टीमेट ट्रूथ, यू नो। हिस्ट्री में हम हमेशा सच की तरफ नहीं जाते, ठीक है। हम देखते हैं क्या हुआ जिंदगी में, बस फर्क क्या हुआ, पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते हैं, हमें ये इंपॉर्टेंट देखना चाहिए, हमें सच की तरफ नहीं भागना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें लाइन से चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें ट्रांसिशन पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, ट्रांसिशन। तो इन्होंने बोला, इनकी बुक का नाम है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ से हमारा एक और एक बंदा रह गया जिसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। ये ग्रीस के थे, और ये हिस्ट्री एक ग्रीस टर्म है। तो ये सबसे पहले बंदे थे जो हिस्ट्री लिखते थे, इनकी बुक का नाम है द हिस्टोरीज। ओके, तो ये भी बंदा है जो हिस्ट्री लिखता था। ओके, बहुत पुराना बंदा है, सबसे पहला बंदा है जो हिस्ट्री लिखता था। तो ये भी बहुत अच्छे इनके बारे में भी है, ग्रीस में। ओके, नॉट उनसे भी पहले शायद कोई लिखता हो हिस्ट्री, तो ग्रीस में सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री लिखना चालू किया बुक्स में। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया हो। ओके।